एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिसाइड करता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने हाइड्राइड्स बनाए हैं पीरियड 2 के। पीरियड 2 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन होते हैं। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है अमोनिया, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वाटर और फ्लोरीन का हाइड्राइड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये ग्रुप 7A के हाइड्राइड्स हैं, हैलोजेंस के हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। एसिडिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि पीरियड में साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड एसिडिटी इंक्रीज। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एसिडिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है। यानी ग्रुप में साइज इंक्रीज होने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है, और पीरियड में साइज डिक्रीज होने पे एसिडिटी इंक्रीज होती है। यहाँ से आप एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि पीरियड्स में आपने क्या कहना है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और ग्रुप में आप एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ central atom and inversely proportional to the electronegativity of central atom. Inversely proportional to the electronegativity of the central atom. ग्रुप के अंदर एसिडिटी हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल एटम। जितना साइज बड़ा होता जाता है उतनी एसिडिटी बढ़ती जाती है। इस ग्रुप के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की। फ्लोरीन का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज बड़ा है। ये फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनाएगा, H+ और साथ में फ्लोरीन का नेगेटिव आयन, फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन चूंकि छोटे साइज का एटम है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को सही से संभाल नहीं पाता। इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का क्राउडिंग है। इसके बरअक्स आयोडीन एक बड़ा एटम है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल देगा और इसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बड़े आयोडीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक बड़ा आयोडीन को ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा फील नहीं होगा। ये इस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर जगह दे सकता है, लेकिन फ्लोरीन चूंकि एक छोटे साइज का एटम है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इसको बोझ लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर जगह नहीं दे पाएगा। इस वजह से कभी भी फ्लोरीन हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, जबकि आयोडीन हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है। इट विल बी मोर एसिडिक एंड इट विल बी लेस एसिडिक। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर द एसिडिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और ग्रुप में एसिडिटी डिसाइड करता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम।